अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक निहायत मरूफ और मौसर ग़िज़ाई तरीका यानी कीटोजेनिक डाइट पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों में इस डाइट ने वज़न में कमी, तवानाई में इजाफा और मेटाबॉलिज्म की बेहतरी के हवाले से दुनिया भर में ख़ास तवज्जो हासिल की है। इस वीडियो में हम सादा अंदाज में समझेंगे कि कीटोजेनिक डाइट दरअसल है क्या, ये कैसे काम करती है, किन ग़िज़ाओं की इजाज़त है और इसके फ़वाइद और नुकसान क्या हैं और किन अफराद को इससे मोहतात रहना चाहिए। कीटोजेनिक डाइट एक ऐसा ग़िज़ाई तरीका है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिक़दार निहायत कम और फैट की मिक़दार ज़्यादा रखी जाती है, जबकि प्रोटीन दरमियानी सतह पर शामिल किया जाता है। आम हालात में हमारा जिस्म तवानाई के लिए कार्बोहाइड्रेट्स पर इन्हिसार करता है, लेकिन जब कार्ब की मिक़दार कम कर दी जाए तो जिस्म तवानाई के हुसूल के लिए एक मुतबादिल निज़ाम अफ़आल करता है, जिसे कीटोसिस कहा जाता है। इस अमल के दौरान जिस्म चिकनाई को तोड़कर कीटोन्स बनाता है, जो तवानाई के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यूँ जिस्म चर्बी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करता है, जिसके नतीजे में वज़न में कमी आती है और मेटाबॉलिक सरगर्मी में बेहतरी आ सकती है। कीटोसिस दरअसल एक मेटाबॉलिक हालत है जिसमें जिस्म को कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज ना मिलने पर वो चर्बी को तवानाई के लिए इस्तेमाल करने लगता है। ये अमल अमूमन 3 से 5 दिनों में शुरू होता है। इब्तदाई दिनों में कुछ अफराद को थकन, सर दर्द, कमजोरी या मूड में तब्दीली का सामना हो सकता है, जिसे कीटो फ्लो कहा जाता है। ताहम जिस्म जैसे ही इस निज़ाम से हम आहंग होता है तो तवानाई में इजाफा और भूख में कमी महसूस होती है। कीटोजेनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स अमूमन 5 से 10% चिकनाई 70 ताप 75% और प्रोटीन 20% तक रखी जाती है। कीटोजेनिक डाइट में शामिल होने वाली ग़िज़ाओं में अंडा, मक्खन, घी और पनीर, एवोकाडो, गोश्त, चिकन और मछली, कम कार्ब वाली सब्जियां जैसे पालक, खीरा, ब्रोकली, बादाम, अखरोट और बीज जैसे शामिल हैं। जिन ग़िज़ाओं से इज्तनाब ज़रूरी है वो रोटी, चावल, पास्ता, ब्रेड, मिठाइयाँ, चॉकलेट, शक्कर वाले मशरूबात हैं। आलू, मकई और ज़्यादा शुगर वाले फल जैसे आम और केला शामिल हैं। तहकीकी मुतालात के मुताबिक केटोजेनिक डाइट दर्ज झैल फवायद फराहम करती है। वजन में तेजी से कमी, ब्लड शुगर में तवाज़ुन, इंसुलिन रेजिस्टेंस में बेहतरी, ज़हनी इर्तिकाज़ यानी फोकस और तवानाई में इजाफा, भूख में कमी और हाजमे में बेहतरी। मजीद ये कि बाज़ अफराद में जिल्द साफ होने, नींद बेहतर होने और मूड में مثبت तब्दीली भी देखी गई है। ताहम ये असरात हर फर्द में मुख्तलिफ हो सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट के साथ कुछ एहतियाती पहलुओं को समझना ज़रूरी है। इब्तदाई दिनों में कीटो फ्लो जैसी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, जिसमें सर दर्द, थकन, चिड़चिड़ापन या कब्ज़ शामिल है। इसके अलावा अगर ग़िज़ाई तवाज़ुन बरकरार ना रखा जाए तो जिस्म में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की कमी हो सकती है। लिहाजा कीटो डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुनासिब मिक़दार में सब्जियां और फाइबर वाली ग़िज़ाएं शामिल करें। इस डाइट को तवील अरसे तक बगैर तिबी मशवरे के ना अपनाएं। आखिर में ये बात वाज़िया है कि केटोजेनिक डाइट वजन कम करने के लिए एक मौसर तरीका हो सकता है। ये हर शख्स के लिए मौजू नहीं। अगर इसे माहिर ग़िज़ाइयत की रहनुमाई में और ग़िज़ाई तवाज़ुन के साथ अपनाया जाए तो इसकी मस्बत नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ तेज़ी से वजन घटाने की गर्ज से इसे अपनाना दुरुस्त हिकमत अमली नहीं है। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए मुनासिब ग़िज़ा, जिस्मानी सरगर्मी और मुस्तकिल मिजाजी हम सबसे अहम अवामिल हैं। अगर आप कीटोजेनिक डाइट पर गौर कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि किसी मुस्तनद माहिर से मशवरा करें ताकि ये निज़ाम आपकी जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक तरतीब दिया जा सके। मज़ीद सेहत से मुतालिक मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए मौज़ूआत पर बर वक्त रहनुमाई मिल